आखिर ये अजमेर दरगाह में शिव भगवान के मंदिर का मामला क्या है? आखिर ये पूरा विवाद क्या है? क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान में अजमेर की एक कोर्ट ने हिंदू सेना की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक शिव भगवान के मंदिर के ऊपर बनी हुई है। इसकी पूरी कहानी क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। और जो अजमेर दरगाह है ना, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी देखेंगे। आप लोग अपनी स्क्रीन पर कुछ फोटो भी देख रहे होंगे। ये देखिए, राजस्थान में देखने को मिलती है। ये राजस्थान है, जयपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान का। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है। अजमेर वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 नवंबर को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को नोटिस जारी किया है। एएसआई की बात करें तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और हिंदू सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की किताब समेत मंदिर होने के 3 आधार बताए और मंदिर में पूजा पाठ करने की अनुमति देने की मांग की है। जबकि अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के वंशज सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने याचिका को सस्ती लोकप्रियता पाने का स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग समाज और देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं और इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है। क्या है वो दावे जिनके आधार पर दर्ज की गई है ये याचिका? तो विष्णु गुप्ता ने दरगाह में मंदिर होने के अपने दावे के पीछे 3 आधार बताए हैं। वो अपने दावे के पहले आधार के बारे में कहते हैं कि अंग्रेजी शासन में अजमेर नगर पालिका के कमिश्नर रहे हरविलास शारदा ने 1911 में लिखी अपनी किताब में दरगाह के मंदिर पर बने होने का जिक्र किया और हमने उनकी किताब को आधार बनाया। दूसरा दावे के आधार पर के बारे में उन्होंने कहा कि हमने अपने स्तर पर शोध किया और किताब की जानकारी के आधार पर दरगाह में जाकर देखा। दरगाह की संरचना हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दरगाह की दीवारें और दरवाजे पर बनी नक्काशी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती हैं। और अपने दावे के तीसरे आधार में उन्होंने कहा कि अजमेर का हर एक शख्स जानता है और उनके पूर्वज भी बताते रहे कि वहां शिवलिंग होता था। लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू मंदिर हुआ करता था। विष्णु गुप्ता कहते हैं कि दरगाह में असल में संकट मोचन महादेव मंदिर था और हमने मांग की है कि दरगाह की यदि कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसे रद्द करते हुए इसे संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। हमें वहां पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि दरगाह में बने तहखाने को बंद किया हुआ है और सर्वे होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। विष्णु गुप्ता ने साल 2011 में हिंदू सेना की स्थापना की थी और ये संगठन हिंदुत्व के मुद्दे पर देश भर में कार्य करता है। विष्णु गुप्ता हिंदुओं से जुड़े मामलों पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर पहले भी चर्चाओं में रहे हैं और बीते दिनों उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लेकर मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लेने की मांग भी की थी। इससे पहले साल 2022 में उन्होंने पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। दरगाह कमेटी ने क्या कहा है? कोर्ट ने दरगाह कमेटी को भी नोटिस जारी किया। अजमेर दरगाह में बीते कुछ सालों से दरगाह नाजिम की नियुक्ति नहीं हुई है और इसलिए दरगाह नाजिम का अतिरिक्त चार्ज अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम के पास है। मोहम्मद नदीम बीबीसी से कहा कि अभी हमारे पास कोर्ट का नोटिस नहीं आया। कोर्ट का नोटिस आने के बाद हम उसे एग्जामिन करेंगे और फिर कानूनी रूप से आगे की कार्रवाई करेंगे। अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने बीबीसी से फोन पर कहा कि हमने अपने वकीलों से राय ली है और हमें क्या कर सकते हैं, कानूनी रूप से हम अपना पक्ष रखेंगे। दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का स्टंट बताते हुए कहते हैं, आए दिन लोग आकर खड़े हो जाते हैं और याचिका लगाते हैं या दावा करते हैं किसी मस्जिद या दरगाह में मंदिर है। एक गलत परिपाटी डाली जा रही है। और नसीरुद्दीन कहते हैं कि 1911 कि जिस किताब के आधार पर ये दावा कर रहे हैं उस किताब की कोई विश्वसनीयता नहीं है। 100 साल पुरानी किताब की बुनियाद पर 850 साल के इतिहास को नहीं झुटलाया जा सकता है। पुरानी निगरानी बढ़ाई गई पुलिस की। यहाँ मंदिर पर दरगाह बने होने के दावे के बाद से ही ये मामला देश भर में चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। बीते दिनों देश के कई राज्यों में हुए मंदिर मस्जिद विवाद के बाद कई घटनाएं और उग्र प्रदर्शन भी सामने आए। संभल का मामला देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी का आपने देखा है।
और आप देखिए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का कितना लंबा चला, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। मथुरा में चल ही रहा है, आगरा में चल ही रहा है, मध्य प्रदेश में भोज में चल ही रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया गया था, पूजा धार्मिक स्थल कानून 1991। इसमें कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 की एक तारीख तय की गई थी, यहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है हमेशा मस्जिद रहेगी, किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इस कानून में कहा गया था। लेकिन इस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी अब तो। राजस्थान में भी इस याचिका के बाद माहौल में गर्माहट है। इस मामले में से शांति व्यवस्था को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक एसपी वंदिता राणा बीबीसी से कहती हैं कि हम लगातार सभी समाजों से बातचीत कर रहे हैं। मामला कोर्ट में है तो कोर्ट अपनी प्रक्रिया के तहत निर्णय दे लेगा, लेकिन हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था न बिगड़े। प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि आपसी सौहार्द बना रहे और शांति व्यवस्था कायम रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समाज को एकजुट होने की जरूरत है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती मानते हैं कि समाज को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन इस तरह की याचिकाओं और दावों से कुछ लोग समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ये लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जो काम कर रहे हैं उनको नहीं मालूम कि वे देश को कितनी गलत दिशा में ले जा रहे हैं। समाज को एकजुट होने की जरूरत है। कब तक ये लोग मंदिर मस्जिद के विवाद खड़े करते रहेंगे? नसरुद्दीन कहते हैं कि ख्वाजा साहब की दरगाह का 850 साल का इतिहास है। इन 800 सालों में जयपुर, जोधपुर, कोटा, ग्वालियर समेत सभी राजाओं का दरगाह से लगाव रहा है। वे दरगाह से जुड़े रहे। यदि ऐसा होता तो सबसे पहले इतराज बे लोग करते। और केंद्र सरकार से अपील करते हुए सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि प्लेसेज और वर्शिप एक्ट 1991 को और मजबूत किया जाए। धार्मिक स्थलों को लेकर 1947 से पहले के जो विवाद चल रहे हैं उनको अलग रखा जाए और उसमें जो भी कोर्ट के फैसले होंगे उनका हमेशा की तरह सम्मान होगा, लेकिन ये लोग नए विवाद खड़े ना करें। वो किताब जिसका आधार बनाया गया है। विष्णु गुप्ता ने अपने दावे के पीछे हरविलास शारदा की किताब को बड़ा आधार बनाया है और साल 1911 में हरविलास शारदा ने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम से एक किताब लिखी थी। 206 पन्नों की इस किताब में कई टॉपिक शामिल हैं। किताब में पेज संख्या 87 से शुरू हो रहे 8वें चैप्टर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में पेज संख्या 97 के पहले पैराग्राफ में दरगाह में महादेव मंदिर का जिक्र है। अंग्रेजी में लिखी इस किताब में हरविलास शारदा इसके बारे में जो लिखते हैं उसकी हिंदी अनुवाद है। परंपरा कहती है कि तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की छवि है और जिस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चंदन रखा जाता था, जिसे अभी भी दरगाह द्वारा घरयाली के रूम में रखा जाता है। याचिका में इसी को आधार बनाया गया है और सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती इस किताब की प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी ऐतिहासिक किताबें हैं जिनके लेखक हिंदू मुस्लिम दोनों रहे हैं, उन्होंने अजमेर दरगाह के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। दुनिया के हिंदू मुस्लिम सभी की आस्था का केंद्र अजमेर रहा है। दरगाह का इतिहास की बात करें तो राजस्थान का अजमेर शरीफ दरगाह को भारत में सूफी इस्लाम को मानने वाले सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और यहाँ मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है, जहाँ हर मजहब के लोग जियारत और अकीदत पेश करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ख्वाजा कहाँ से आए थे और इस दरगाह का इतिहास क्या है? तो कौन थी ख्वाजा गरीब नवाज? ऐसा माना जाता है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज थे। उनके फॉलोवर्स उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी पुकारते थे। वो एक फारसी इस्लामिक स्कॉलर थे और जिनका जन्म 1 फरवरी 1143 में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ में हुआ था। भारत आगमन तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। वो अपने मानवता के उपदेशों की वजह से काफी मशहूर हुए। यही वजह है कि हर धर्म के लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने अजमेर को अपना घर बना लिया, मृत्यु तक वो यहीं रहे और 15 मार्च 1236 को 93 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। किसने कराया था दरगाह के निर्माण? राजस्थान टूरिज्म के मुताबिक संत के सम्मान में मुगल राजा हुमायूं ने इस दरगाह का निर्माण कराया था। आप दरगाह के अंदर विशाल चांदी के ये दरवाजे आप देखते हैं कि दरवाजे की एक श्रृंखला के जरिए प्रवेश कर सकते हैं जो एक आंगन में ले जाता है जहां संत की कब्र मौजूद है। संगमरमर और सोने की परत से बना वास्तविक मकबरा चांदी की रेलिंग और संगमरमर की स्क्रीन से सुरक्षित है। अपने शासनकाल के दौरान मुगल सम्राट अकबर हर साल अजमेर की तीर्थ यात्रा करते थे और बादशाह शाहजहां ने दरगाह परिसर के अंदर मस्जिदें बनवाई और अकबर की जियारत का सीन फिल्म आप देखते हैं कि फिल्म मशहूर बॉलीवुड जोधा अकबर में फिल्माया गया। लंगर की बात करें, यहाँ लंगर काफी
मशहूर है, जिसको पकाने के लिए साल 1568 और 1614 में मुगल राजा अकबर और जहांगीर ने विशाल, आप देखते हैं कि डेग दान किया था। ये दोनों डेंगों का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। चावल, घी, काजू, बादाम, चीनी और किशमिश की मदद से लंगर तैयार किया जाता है। सालाना उर्स भी लगता है। ख्वाजा गरीब नवाज की डेथ एनिवर्सरी को हर साल उर्स के तौर पर मनाया जाता है। इस्लामिक महीने के जमात अल थानी से लेकर सवान महीने के छठे दिन तक चलता है। हर साल लाखों की तादाद में लोग इस उर्स में शामिल होने अजमेर आते हैं। देश विदेश की हस्तियां यहाँ इस मौके पर दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भी भेजती हैं। यहाँ धमाका भी हुआ था, आपको मालूम है। 11 अक्टूबर 2007 में दरगाह के आंगन में एक धमाका हुआ था। ये रमजान का पाक महीना था और आप देखेंगे कि यहाँ लोग रोजा खोलने और नमाज पढ़ने के लिए जमा थी और किसी ने उस दिन टिफिन कैरियर में बम रखा था और वो जो ब्लास्ट हो गया था, इस धमाके में 7 लोगों की जान गई थी, 17 घायल हो गए थे। तो ये पूरी कहानी है ये अजमेर के दरगाह की। अब देखते हैं बाकी आगे क्या होता है, कोर्ट क्या, अदालतें क्या करती हैं, क्या फैसला होता है, सर्वे होता है या नहीं होता है, तो किस तरह की क्या जानकारी यहाँ से आती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे लिए कोई सवाल हो, आप लोगों का सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के मुद्दे पर? अपनी राय जरूर दिया करिएगा। धन्यवाद।